जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्शन मिराइकल में। भक्तों, आज का हमारा विशेष अंक बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य साध रखा है। जी हाँ, लक्ष्य तो हम साध लेते हैं, भरसक प्रयास मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं और कभी कभी हमारा भाग्य उस चीज़ में साथ नहीं देता। देखिए, हम कुंडली दिखवाते हैं और भी कुछ कार्य करते हैं, तो जो जोशी वगैरह होते हैं वो हमसे कहते हैं कि आपको ऐसा वाला व्यापार करना चाहिए, आपको एडवोकेट की पढ़ाई करनी चाहिए, या आपको डॉक्टर बनना चाहिए, या आपको व्यापार करना चाहिए। मतलब हमारे जो ग्रह चाल नक्षत्र होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे, हमें किस चीज़ में, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी हम उसके विपरीत अगर लक्ष्य साध लेते हैं, अगर हमारी किस्मत में व्यापारी बनना लिखा है और हम लक्ष्य साध लेते हैं कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, या हमको विधायक बनना है, नेता बनना है, अरे भाई सपना देखें तो बड़ा देखें, छोटे में क्या रखा है। तो जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमें उस तरफ जाने से रोकते हैं, उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी हमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके असफलता का मुख देखना पड़ता है, और बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी हमने तो लक्ष्य अगर साधा है तो साधा है, भाई सपना देखा है तो देखा है, पूरा तो हम करके छोड़ेंगे, क्योंकि हम जिद्दी हैं। क्योंकि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए जिद्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम जानेंगे कि यदि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर जो मैंने बताया वो आपके साथ हो रहा है। देखिए, कभी कभी ये बहुत कम होता है कि आपने जो सपना देखा और आपका जो राशि ग्रह नक्षत्र हैं वो भी यही उसी ओर संकेत करते हैं कि हाँ, जैसे किसी व्यक्ति की राशि में लिखा है कि आपको वकालत की जो लाइन है उसमें सफलता मिलेगी, और आपने भी वही सपना देख लिया कि हाँ, मुझे भी एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना है, तो वह चीज़ बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। लेकिन आप जब भी विपरीत सपना देखते हैं अपने नक्षत्र के, तो आपको कठिनाइयों का मुख देखना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जो इस चीज़ में हमारी मदद करे, हम जो चाहते हैं हमें वो जल्दी से हासिल हो जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, लोग समय के साथ हमारी हैसियत पूछते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछते। इसके लिए अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो देखिए, ऐसा एक व्यक्ति है जिसके यहाँ फंक्शन है और उसके नज़दीक का रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो कुछ ज़्यादा सफल व्यक्ति नहीं है, केवल अपनी रोटी पानी खा पी रहा है। और एक उसका रिश्तेदार है जो कि बहुत दूर का रिश्तेदार है, और लेकिन वह बहुत बड़ा आदमी है, कोई राजनेता है, या कोई बड़ा व्यापारी है, या कोई अधिकारी है। तो व्यक्ति उसको काट देने के लिए पहले जाएगा, इवन अपने सगे रिश्तेदार से पहले। ये बात एकदम सच है और हम सभी जानते हैं, और किसी न किसी ने ज़रूर यह चीज़ फेस भी की होगी। जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं वो बोलते थे कि पहले जब हम छोटे थे तो हमारे पापा के लिए जो शादी का कार्ड आता था उसमें नाम नहीं होता था, कार्ड में नाम नहीं होता था, अगर होता था तो केवल एक व्यक्ति की दावत होती थी, पूरे परिवार की नहीं होती थी। तो ऐसी समस्याएं हमारे साथ जब होती हैं, जब हम किसी लायक नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते। और जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं वही कोई बड़ा लक्ष्य साधते हैं और बड़ा सपना ज़्यादातर देखते हैं कि हाँ, आज हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम आने वाले टाइम में ऐसा टाइम लाएंगे कि लोग हमसे बात करने के लिए तरसेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब जान लेते हैं कि हमें करना क्या है जो हमें, जो विपरीत दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो उसको हमारे अनुकूल बना दे। तो हम उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे जो जल्दी में ही कैची धाम जाने वाले हैं, क्योंकि यह उनके लिए स्वर्ण अवसर हो सकता है। यदि आप किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, या कुछ भी, जो भी अभी मैंने पीछे बातें की हैं, आपका ऐसा कुछ लक्ष्य है, उसकी परीक्षा या कुछ भी आपके नज़दीक आ रही है, और आप अभी कैची धाम जाने का आपका प्रोग्राम भी है, क्योंकि अभी जून आ रहा है, तो जून में बहुत सारे लोग कैची धाम दर्शन के लिए जाते हैं बाबा महाराज के। तो उनके लिए करना क्या है, देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बहुत नॉर्मल सी ही प्रक्रिया है, लेकिन इसे अगर हम सावधानी पूर्वक कर लेंगे तो हमें लाभ 100% देखने के लिए मिलेंगे। देखिए भक्तों, हम पहले
जान लेते हैं कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं परिक्रमा की। जी हाँ भक्तों, हमें परिक्रमा से किस प्रकार से लाभ लेना है और इसका क्या इतिहास है, इसका क्या महत्व है, हम ये जान लेते हैं। सर्वप्रथम परिक्रमा माना जाता है कि श्री गणेश जी ने की थी प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए कार्तिक भैया से। कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती जी ने उनके बीच में विवाह को लेकर के चर्चा चली थी कि पहले विवाह गणेश जी ने कहा था मैं करूँगा, कार्तिक जी बोल रहे थे कि मैं करूँगा। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, उसका ही विवाह पहले होगा जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा करके सबसे पहले आएगा। तो कार्तिक जी तो मोर पर सवार होकर निकल गए, लेकिन जो गणेश जी हैं उन्होंने, वो तो हम सभी जानते हैं कि बुद्धि के दाता हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने माता पिता को ही संसार का रूप मानते हुए उनकी 3 परिक्रमा करके सबसे प्रथम शादी कर ली। वह इस प्रतियोगिता में विजय हुए, ठीक है, वो कार्तिक जी से जीत गए। तो अब हमने यहाँ से इसका लाभ जान लिया। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महायज्ञ होते हैं अधिकतर लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता होती है कि जो लाभ यज्ञ करने वालों को प्राप्त होगा वही लाभ जो परिक्रमा करेंगे उनको भी प्राप्त होगा। ऐसे ही लोग वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, पीपल देव की परिक्रमा करते हैं और भी हमारे धार्मिक स्थलों की परिक्रमा करने की मान्यता है। तो बहुत ही ज़्यादा लाभ है परिक्रमा का। तो भक्तों, हमने जान लिया कि परिक्रमा का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने इसका प्रयोग किया और विजय हो गए, सफलता अर्जित की। तो हम मानव हैं, हमारी इच्छा ही क्या है, हमारी बहुत छोटी छोटी विशेष हैं। जैसे हमको एसडीएम बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, हमें विधायक बनना है, हमें व्यापारी बनना है। इवन बहुत से लोग तो बहुत कम ही मांगते हैं कि भगवान बस हमें एक ऐसी जॉब दिला दो जिससे हमारा दिन प्रतिदिन का गुजारा चलता रहे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम कैची धाम को लेकर ही इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब बात आती है हनुमान जी की या हमारे बाबा महाराज नीम करौली जी की, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है भक्तों, वो जानेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि अगर हम परिक्रमा का संस्कृत शब्द जानेंगे तो क्या होता है, प्रदक्षिणा होता है। इसको अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो प्रा प्लस दक्षिणा होता है। और प्रा का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना, और दक्षिणा का अर्थ होता है दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए देवी देवता की उपासना करना। और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी हर इच्छा को पूरी करने वाले होते हैं, बड़े से बड़े विघ्न को काटने वाले होते हैं, संकट को मिटाने वाले होते हैं और हमें हर दिशा में सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है जब बात आती है हमारे हनुमान जी की और बाबा महाराज जी की। और जब हम परिक्रमा करते हैं तो जो हमारे गर्भगृह में जो भगवान विराजमान होते हैं, अगर हम कैची धाम में कर रहे हैं तो बाबा नीम करौली जी हैं, यदि हम हनुमान जी के मंदिर में कर रहे हैं तो हनुमान जी होंगे। तो वह हमारे दाईं ओर गर्भगृह में विराजमान होते हैं, जिससे इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें अपने हर मनोरथ में, हमारे हर लक्ष्य में विजय हमें प्राप्त होती है। हमें विजय को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद इसके द्वारा मिलती है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भर जाती है, हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिक्रमा हमें हमेशा घड़ी की जिस दिशा में चलती है सुई की दिशा में ही करनी चाहिए, और यह भगवान जी की दाईं हाथ की ओर से ही हमें प्रारंभ करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय अगर आप हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें हमेशा राम राम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मन ही मन राम राम जी का सुमिरन करना चाहिए और अपना वह लक्ष्य भी मन में रखना चाहिए जिसको लेकर के हम बाबा जी से, ये महाराज से ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि हमें कितनी परिक्रमा करनी है। देखिए, होता क्या है ना कि हम कभी कभी सारी चीज़ें जानते हैं पर कभी कभी हम संख्याओं का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से हमें कभी कभी असफलता भी हाथ हो लगती है। बहुत से लोग ऐसे ही लोग होते हैं जो चीज़ें सुनते हैं फिर भी आधी अधूरी करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ काम करती है, बस उसमें आपको श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ जैसा नियम बताया गया है वो फॉलो भी करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं
कि कितनी परिक्रमा करनी है। आपको अगर आप कैची धाम जा रहे हैं, आपको वहां जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, तो आपको बाबा महाराज की 3 परिक्रमाएं करनी है और मन में राम नाम का सिमरन करते रहना है और साथ में अपनी इच्छा भी साथ में रखकर ही परिक्रमा करनी है, गणेश जी को ध्यान में रखते हुए। और फिर उसके बाद आपको वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कर रहे हैं तभी आपको सेम ही करना है। सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करना है और फिर आपको परिक्रमा और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी विश भी रखनी है बाबा महाराज के चरणों में। अब कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं नहीं हम तो वही चीज़ें मानते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। तो मैं उनके लिए भी एक बात बता दूं, जो हमारे सनातन धर्म का महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें प्रदक्षिणा या परिक्रमा की चर्चा की गई है, जिक्र किया गया है। अगर आपके पास समय हो तो आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कुछ खास विशेषांक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी लिखना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।